कच्चे तेल के सबसे बड़े निर्यातक देश सऊदी अरब की तरफ से तेल उत्पादन में की गई कटौती का असर ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। ओपेक प्लस देशों की तेल सप्लाई के आंकड़े बताते हैं कि सऊदी की तरफ से उत्पादन कम होने की वजह से कच्चे तेल में रोजाना 30 लाख बैरल ग्लोबल सप्लाई कम हो गई है। ओपेक प्लस ने 2023 और 2024 के लिए कच्चे तेल की ग्लोबल मांग के अनुमान में 1 लाख बैरल की कटौती भी की है। 2023 के दौरान रोजाना 292 लाख बैरल और 2024 के दौरान 300 लाख बैरल तेल खपत का अनुमान लगाया गया है। इस बीच विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी है। ब्रेंट पर इंडेक्स पर क्रूड का जो भाव है $93 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, जो 10 महीने का सबसे ऊपरी स्तर है। सर, सबसे पहले सऊदी से ही बात शुरू करते हैं, क्योंकि सऊदी दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है। क्या पक रहा है ये सऊदी और रूस के बीच? क्योंकि अब तक जितना बाजार को हमने देखा समझा यही था कि ओपेक जब भी सप्लाई घटाता था रूस तेल डाल देता था, बाजार फिर शांत हो जाता था। अब तो ये दोनों मिल से गए हैं। हाँ, और दुनिया में सबसे बड़ी और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाली, हमारी आपकी जेब को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी कूटनीतिक पेशबंदी यहीं हो रही है। भले ही सुर्खियों में नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति और पुतिन की मुलाकात चर्चा में हो या G20 की बैठक चर्चा में रही हो, पर सबसे बड़ी कूटनीतिक पेशबंदी यहाँ हो रही है। हुआ ये है कि सऊदी अरब और रूस ने मिलकर दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों को $90 पर बैरल से ऊपर पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा था उसे हासिल कर लिया है। अब दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई 7 साल के न्यूनतम स्तर पर है। पिछले 2007 के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर है। यानी 2007 में जितनी आपूर्ति थी उसके बाद से लगातार आपूर्ति घटती गई है। और अब जो कटौती लागू हुई है, जिसके बारे में आपको शुभम ने बताया, उसके बाद बाजार में चौथी तिमाही में उतना भी तेल उपलब्ध नहीं होगा जितना 2007 में उपलब्ध था, और इसलिए कच्चे तेल की कीमतें खोलकर $90 से ऊपर पहुंच गई हैं। सऊदी को अपनी अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए, अपने निवेश को चलाए रखने के लिए, अपने भविष्य की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए कच्चे तेल की कीमत को $80 से $85 ऊपर रखना जरूरी है। रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह ध्वस्त है, बदहाल है, युद्ध लंबा खिंच चुका है, रूस के पास फंड्स नहीं है। रूस भी अब वो सारे चीज़ें छोड़कर स्पष्ट रूप से कच्चे तेल की तेजी में हाथ डालने को तैयार हो गया, और इसलिए उसने भी अपने उत्पादन में कमी की है। हालांकि रूस पर प्रतिबंध है, रूस सीमित मात्रा में ही तेल दुनिया में बेच सकता है, पर उत्पादन कम करके रूस ने जो भी आपूर्ति रूस की थी उसे भी सीमित किया है। इधर बाकी ओपेक देश हैं, उनको भी सऊदी अरब ने अपने प्रभाव से और अपने दबाव से इस बात पर राजी कर लिया है कि तेल की महंगाई में ही उनका भविष्य छिपा है। जितनी तेल की महंगाई होगी उनकी अर्थव्यवस्था में उन्हें उतने ही ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेंगे। अब इसके बाद दुनिया की पूरी कूटनीतिक बिसात शुभम बिगड़ गई है। पिछले साल की परिस्थिति याद करिए, कच्चे तेल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर थीं, $90 से $92 के आसपास, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को स्पेशली अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल रिलीज करना पड़ा था बाजार में, और कीमतें कम करने की कोशिश की गई थी। वही वो दौर था जब सऊदी अरब को समझाने की कोशिश की थी बाइडन आए हुए थे। बाइडन और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अब एक तरह से सऊदी अरब और रूस ने स्पष्ट रूप से तेल बाजार में अमेरिका के दखल के खिलाफ मोर्चा सा बांध लिया है, और यहां से माना जा रहा है कि कूटनीतिक तौर पर सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते और ज़्यादा खराब होंगे, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई अभी कम होना ही शुरू हुई है। चुनाव वहाँ भी सामने है, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और इस बीच में कच्चे तेल की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हुई हैं। अमेरिकी बाजार में जिस तेल का जो बेंचमार्क है उसकी कीमतों में भी $90 के आसपास की परिस्थिति दिखाई दे रही है। 89.34 के आसपास WTI दिखाई दे रहा है, और ब्रेंट की ताजी कीमत 92.58 के पास है। सर, अमेरिका इसमें अब क्या करेगा, क्या दखल देगा, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? क्योंकि महंगाई से तो पूरी दुनिया परेशान है, कच्चा तेल महंगा होगा तो अमेरिका को भी दिक्कत होगी। क्या अमेरिका कर सकता है? अमेरिका की तरफ से बड़े स्पष्ट दखल के कोई संकेत नहीं मिले हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति अभी 3 अलग अलग मंचों पर हमें दिखाई दिए। वियतनाम की मीटिंग में दिखाई दिए, उससे पहले G20 में दिखाई दिए, और अन्य जगह पर दिखाई दिए। ऐसा लगता है जैसे कि कच्चे तेल के बाजार में अमेरिका की दखल की सीमाएं सीमित हो गई हैं, क्योंकि आमतौर पर इस बाजार को रूस के अगेंस्ट वो सऊदी अरब के जरिए संतुलित करता था। हाँ, यूनाइटेड अरब अमीरात से तीसरा बड़ा उत्पादक है, लेकिन वो भी कच्चे तेल की महंगाई का लाभ तो उसको भी मिल रहा है। और इधर कच्चे तेल की चीन के साथ करीबी होने के निकटता के कारण अरब के रिश्ते अमेरिका से वैसे भी थोड़े दूर हुए हैं, और एक डिस्टेंस बना है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था में कीमतें रोके रखने के लिए शायद स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल छोड़ सकता है, जिस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है फिलहाल अभी। और अगर ये कीमत $90 से ऊपर निकली भी WTI की, तो अमेरिका को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल छोड़ना पड़ेगा, और फिर वही वो
साइकिल बाजार का शुरू होगा। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिजर्व से जितना तेल बाहर जाएगा कच्चे तेल की कीमतों में उतनी बढ़ोतरी होगी। इस बार एक महत्वपूर्ण बात यह, जितना कि हम ओपेक की पॉलिटिक्स को भीतर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार सऊदी अरब और रूस ने अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिजर्व से रिलीज की संभावना के बेस पर पेशबंदी की है। यानी उन्होंने यह माना है कि अगर हम दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाई भी जाएगी अमेरिका के रिजर्व से या बाकी देशों के रिजर्व से भी, तब भी वो तेल इतना नहीं आएगा बाजार में कि वो कीमतों को अचानक तोड़कर $70-80 पर ले आए। और इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कच्चे तेल की आपूर्ति बाजार में अब 2007 के बाद न्यूनतम स्तर पर आ गई है। भारत में सर 3 बड़ी चीज़ें अब एक साथ हैं। पहली चीज़ ये कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत लंबे समय से नहीं बढ़ी, उम्मीद थी कि चुनाव आ रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ चुनाव है, चुनाव कई विधानसभा के करीब हैं, लोकसभा के भी अब बहुत दूर नहीं है। कच्चे तेल घटने की, कीमतें घटने की एक उम्मीद थी, तो उम्मीद ये भी थी कि पेट्रोल डीजल भी सस्ता होगा। क्या आपको लगता है भारत के लिए तेल कंपनियों के लिहाज से, सरकार के लिहाज से, हम आम उपभोक्ताओं के लिहाज से क्या मतलब है इस खबर का? शुभम, पहला पखवाड़ा होगा ये जब तेल कंपनियों ने जो पूरे एक साल में कच्चे तेल की कीमत ना बढ़ने के कारण जो बचत की थी या जो मार्जिन्स पॉजिटिव किए थे वो मार्जिन्स नेगेटिव होने लगे हैं। यानी भारत की तेल कंपनियों को अब पेट्रोल डीजल की बिक्री पर नुकसान होने लगा है। कीमतें घटने बढ़ने की परिस्थिति से पहले ही ये स्पष्ट हो गया। और $90-91 के पास पहुँचने का मतलब है भारत के लिए कमज़ोर रुपये के साथ, ₹83 का डॉलर है जब रुपये की गिरावट के बाद भारत के लिए कच्चे तेल की कीमत दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि भारत की करेंसी की वीकनेस सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ और एशिया की करेंसीज हैं जो वीक हैं, उनके कारण कच्चा तेल और भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो पहली परिस्थिति तो ये कि तेल कंपनियों को अब यहाँ से घाटा होना शुरू हो रहा है पेट्रोल और डीजल पर, और इनके मार्जिन्स टूटते जाएंगे। 2 लीटर, 3 लीटर, 4 रुपये लीटर का नुकसान होता चला जाएगा। सरकार की सबसे बड़ी दुविधा यह कि इस समय उसे चुनाव के नतीजों के तौर पर, क्योंकि भारत में कच्चे तेल की कीमतें कुछ भी हों, पेट्रोल डीजल की कीमतें तो चुनाव का कैलेंडर देख कर तय होती हैं। चुनाव सामने है विधानसभा के। सरकार को इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने की ज़रूरत है। बढ़ोतरी तो दूर की बात है और कोई कमी नहीं हुई पिछले एक साल के भीतर। रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात होने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। अभी हाल में आपको याद होगा कि सरकार ने LPG सिलेंडर की कीमत में कमी भी की थी। अब यहाँ सबसे बड़ी दुविधा यह है कि तेल कंपनियां महंगे कच्चे तेल के कारण नुकसान में है, रुपया कमजोर है, आगे कमजोर बना रहेगा, इस बात की संभावना है। सरकार को ईंधन की महंगाई तो कम से कम नियंत्रित करनी पड़ेगी, जबकि महंगाई की दर 7% के आसपास, हमने विस्तार से आपको बताया, तो ईंधन का हिस्सा कम से कम वहाँ पर नियंत्रित करना पड़ेगा। सरकार दखल देने की कोशिश करेगी और तेल कंपनियों को घाटा हो रहा होगा। यानी सब्सिडी, या तो सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देगी कंपनियों को, या तेल कंपनियों के बैलेंस शीट पर इसका असर दिखाई देगा। और ये दबाव हमको शेयर बाजार में तेल कंपनियों के स्टॉक्स पर भी दिखने लगा है, जैसे ही कच्चा तेल $90-91 के ऊपर पहुंचता है। अगर आप व्यापक अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें तो कच्चे तेल की कीमत हमेशा $90 से ऊपर पहुंचना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, ये सबसे बड़ी दरार है, और ये उस समय खुल रही है जब सरकार के चुनाव का बड़ा रोमांचक कैलेंडर अब शुरू होने वाला है।